नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ की बात करता हूं तो a प्लस बी का होल बार इज नथिंग बट a बार इंटू बी बार, है ना। अब अगर मैं बात करता हूं इसके ड्यूअल की तो अब क्या होगा, ए बी का होल बार इट्स नथिंग बट ए बार प्लस बी बार। क्लियर है। नाउ अगर मैं डी मॉर्गन लॉ के यूसेज की बात करूं तो डी मॉर्गन लॉ अलाउ कन्वर्टिंग यूनिवर्सल रियलाइजेशन इनटू बेसिक रियलाइजेशन एंड वाइस वर्सा। अगर मैं नैंड आपके पास रियलाइजेशन है तो सिंपली आप उसको एंड और में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर नॉर में है तो और एंड में, अगर एंड और में है तो नैंड में, लाइक दैट। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, शायद तब आपको क्लियर हो। नाउ ए बी और यहां पर सी डी, क्लियर। नाउ अब एक कहानी को समझिएगा। जब मैं इसको नैंड कह रहा हूं तो नैंड को हम किसके इक्विवेलेंट समझते हैं? नैंड इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड और, है ना। अगर आप पहले कुछ लेक्चर्स में ऑब्जर्व करें तो मैंने ये चीज पढ़ा रखी है। नो, इस नैंड को मैं बबल्ड और बना दे रहा हूं, इट्स अ बबल और कहीं ना कहीं ये आउटपुट कुछ ऐसा है ना। नाउ ए बी सी और डी, तुम एक बात जानते हो, ये बबल क्या कर रहा है? एंड को टॉगल कर दे रहा है ना। एंड को टॉगल मतलब एंड को बार कर दे रहा है तो नैंड बन रहा है कि नहीं, और ये अगेन बबल उसको बार कर दे रहा है। इस बबल से ये बबल कट, ये बबल से ये बबल कट, बचा कौन? एंड और, है ना। मतलब नैंड वाला रियलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो गया? एंड और वाले रियलाइजेशन में। यूनिवर्सल टू बेसिक, अगर मैं बात करता हूं ये नॉर होते तो नॉर अगर होते तो नॉर किसके इक्विवेलेंट होता है? बबल एंड के। अगर मैं बात करता हूं नॉर की तो ये होता है बबल्ड एंड, है ना। बबल्ड एंड, तो नॉर का जो बबल है वो और एंड के बबल से कट जाता तो ये और हो जाते और ये एंड हो जाता। मतलब नॉर वाला रियलाइजेशन और एंड वाले रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता। यही तो 2 पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं। क्लियर है। मतलब यूनिवर्सल रियलाइजेशन से बेसिक रियलाइजेशन एंड वाइस वर्सा, तब हम यूज करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये कोई और चीज नहीं है। अगर आप इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे इसको? दैट इज बबल्ड एंड ना, और ये आपका क्या है? दैट इज नॉर। तो कहीं ना कहीं हम बाय डिफॉल्ट इन को यूज करते हैं और एक नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस पे और बनते हैं, उसको अपन देखते हैं। क्लियर है। नाउ कम टू द एग्जाम्पल। अब अगर मैं बात करूं, सारे नॉर गेट हैं, लेकिन ये नॉर रियलाइजेशन बाय डिफॉल्ट आप किसका मान सकते हैं? और एंड का, है ना। नॉर
तो आप इसको बाय डिफॉल्ट नॉर से सॉल्व ही मत करो, और एंड मान करके सॉल्व करना। तो जब मैं और मानूंगा तो दिस विल बिकम P प्लस Q एंड दिस विल बिकम R प्लस Q, है या ना। ये हो गया, और ये मैं एज्यूम कर लूंगा एंड, क्योंकि ये और हो गई ये एंड। नाउ तो इसको एंड करोगे तो P प्लस Q इंटू R प्लस Q। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके P R प्लस Q, है या ना। अब एक चीज समझ में आ रही होगी, Q चूंकि सेंटर में दोनों को इनपुट मिला इसलिए Q अलग है और P और R अलग है। सेम सिमेट्रिसिटी यहां फॉलो हो रही है सेकेंड पार्ट में, और ये नॉर नेंड और एंड में कन्वर्ट होने के बाद यहां पर तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो तुमको यही कैलकुलेट होके मिलेगा, क्योंकि सिमेट्रिक तो है ही ना। तो जो कॉमन है वो बाद में और पहले ये, और आगे पीछे से मतलब नहीं, कुल मिला के R अलग रहेगा। नाउ अब आती है आपका और नॉर गेट है ये, तो नॉर गेट है तो आपका सिंपली आप क्या कर देंगे, PR Q प्लस PQ प्लस R, है ना। नाउ अब हमारा मेन टारगेट है इस चीज को सॉल्व करना। सबसे पहले और गेट एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, सिंपली इनको अपने अपने हिसाब से रख सकते हो PR। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इस R को पहले लिख दे रहा हूं, क्लियर, और यहां पर नेक्स्ट Q एंड प्लस PQ। चूंकि ऑपरेशंस का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है एसोसिएटिव लॉ में, यही एसोसिएटिव लॉ कहता है। नाउ अब वो ध्यान से मेरी बात देखिएगा, R कॉमन लिया 1 प्लस P, और इधर Q कॉमन लिया 1 प्लस P, और जैसा कि जानते 1 प्लस P इज 1, 1 प्लस P इज 1, आपको मिला क्या, R प्लस Q का होल बार, इट्स नथिंग बट R बार डॉट Q बार, इट्स माई आंसर, है या ना। तो कितना मैंने सिंपलेस्ट वे में इसको सॉल्व कर दिया। अगर आप इसी को कॉम्प्लेक्स करते जाते और नॉर को अगर आप खोल लेते तो शायद आपको ज्यादा टाइम लगता, में भी हो सकता है कि 1.5 गुना या डबल टाइम लगता, और एग्जाम में इसी टाइम को हमारा मेन मकसद है सेव करना है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करते हैं। इज देयर एनी डाउट?